बिहार की राजनीति इस वक्त अपने बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि नीतीश कुमार अब अगला कदम क्या लेने वाले हैं और साथ ही में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा फिर एक बार बन सकते हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के जुगत में लगे हुए हैं, जिसके लिए वो कई विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, अन्य पार्टियों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के बीच में जो कुछ वक्त पहले तकरार देखने को मिली थी, मनमुटाव देखने को मिला था, अब वो कम होता नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी। बंगाल के अंदर जिस तरीके से कुछ वक्त पहले ही ममता बनर्जी की ओर से ये ऐलान किया गया था कि वो लोकसभा चुनावों के अंदर अकेले ही मैदान में उतरेंगी और किसी गठबंधन के साथ नहीं रहेंगी। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन चुनावों के अंदर वो बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। जिसके बाद ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं और साथ ही साथ में इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। वहीं अगले दिन हमने देखा जिस तरीके से बिहार की राजनीति के अंदर उठापटक होने लगी। कभी नीतीश कुमार जो है राज्यपाल से मुलाकात करने जाते हैं, कभी नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर कुछ ऐसे बयान दे देते हैं परिवारवाद को लेकर, जिससे कि उनके जो बिहार के अंदर गठबंधन की जो पार्टी आरजेडी है वो कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाती है। और आरजेडी के अंदर लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है रोहिणी आचार्य, उनके भी कुछ ट्वीट सामने आते हैं। उसके बाद कुछ वक्त बाद ही हम देखते हैं कि जो रोहिणी आचार्य हैं वो अपने उन ट्वीट्स को डिलीट कर देती हैं। तो बिहार की राजनीति में उठापटक तो चल ही रही है और अभी भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है 28 जनवरी तक फिर एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि बंगाल की राजनीति में फिर एक बार ये कहा जा रहा है कि जो रिश्ते टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के खराब हो रहे थे, उसको कांग्रेस पार्टी फिर एक बार ठीक करने की जुगत में लग चुकी है। फिर एक बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ममता बनर्जी को मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी को मनाने के लिए 25 तारीख को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ममता बनर्जी को कॉल किया गया था और कहा जा रहा है कि जो उन दोनों के बीच की बातचीत हुई है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव बात है। हालांकि उन दोनों के बीच में जो बातें जो इतनी लंबी चौड़ी हुई हैं वो पूरी साफ तौर पर अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो फौरी तौर पर, जो मुख्य तौर पर जो बातें सामने आई हैं कि उन दोनों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर बात की जाएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग ही एक ऐसा बड़ा मुद्दा था जिस कारण ममता बनर्जी ने अकेले ही लोकसभा के चुनावों में बंगाल में अकेले उतरने का फैसला लिया, क्योंकि ममता बनर्जी काफी ज्यादा जो इस बात से नाराज चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सीट शेयरिंग पर बात नहीं कर रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर बात की जाएगी। साथ ही साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे इंडिया गठबंधन के अंदर बने रहने की बात की है और साथ साथ में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जिसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि भैया हमको तो इस यात्रा के बारे में बताया ही नहीं गया था कि ये बंगाल के अंदर आने वाली है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, तो हमें तो ये बात पता होनी चाहिए थी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है बंगाल के अंदर आने वाली है। हमें इसकी कोई औपचारिक सूचना जो है वो नहीं दी गई है। तो ये इस बात की नाराजगी जो है वो ममता बनर्जी की ओर से दिखाई गई थी। वहीं अब जो खड़गे जी हैं उन्होंने इस यात्रा में ममता बनर्जी से जुड़ने की भी बात कही है। कहा जा रहा है कि उन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई है, जो बातचीत हुई है, उसमें खड़गे जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ने के लिए ममता बनर्जी को कहा है। तो इससे कहीं ना कहीं टीएमसी और कांग्रेस के रिश्तों में कहा जा रहा है कि एक सकारात्मक चीज हो सकती है और आने वाले समय में जो ममता बनर्जी नाराज चल रही थी कांग्रेस पार्टी से, वो फिर एक बार आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हो सकती हैं। दोनों के दोनों दल एक साथ बंगाल के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज टीएमसी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है उन दोनों के बीच में सीट शेयरिंग का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था।
टीएमसी पार्टी जो है ममता बनर्जी की, वो चाहती है कि कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि वो इन चुनावों के अंदर 2 सीटों पर चुनाव लड़े। ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि वो उन 2 सीटों पर चुनाव लड़े जिन्हें पिछले चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिस पे जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पे कहीं ना कहीं अभी रजामंदी नजर नहीं आई थी। तो सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन उससे भी ज्यादा जो बड़ी चीज थी, इन दोनों पार्टियों के बीच में दरार आने की मानी गई कि इन दोनों ही पार्टी के नेता जो लोग थे, जो दोनों ही पार्टी के नेता थे, वो आपस में ऐसी बयानबाजियां कर रहे थे जिससे कि उन दोनों के बीच का जो विरोध है वो बहुत ज्यादा बढ़ता गया। और कहा जाता है कि जो अधीर रंजन चौधरी हैं, उनके बयान कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को खलने लगे थे। वो कुछ ऐसे बयान दे रहे थे जो कि टीएमसी पार्टी को बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। वहीं आपको बता दें कि डेरेक ओब्रॉय की तरफ से भी ये कहा गया है कि अधीर रंजन चौधरी जो है कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच में आई दूरियों का एक बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है उसके जो 2 सबसे बड़े जो दुश्मन है एक तरीके से, वो एक तो अधीर रंजन चौधरी हैं, वहीं बीजेपी पार्टी है। तो उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है कि टीएमसी पार्टी जो है कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी के आए दिन जो वो बयान देते रहते हैं उससे खफा है। और इस चीज को लेकर तो कहा जाता है कि पटना के अंदर जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी जो कांग्रेस पार्टी है उसको कहा गया था कि वो अधीर रंजन चौधरी के बयानों पर ध्यान दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस और ध्यान नहीं दिया था। उनको मतलब एक तरीके से हल्के में उनके बयानों को ले लिया। तो वह कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को बंगाल के अंदर देखने को मिल रहा है, जिस कारण से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी राहें अलग करने का फैसला लिया था। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पूरे के पूरे डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश की तरफ से भी कहा गया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया मैं आपको बता देती हूं। दरअसल उनकी तरफ से कहा गया है कि सीट बंटवारे से जुड़े गतिरोध पर टीएमसी से मिलकर बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ममता इंडिया गठबंधन की सह निर्माता है, उनकी इस गठबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे पहले हमने देखा था कि बुधवार को भी ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव जब लड़ने की घोषणा की थी, तब भी जयराम रमेश ने इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी और टीएमसी के बगैर इंडिया गठबंधन जो है उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि जयराम रमेश की तरफ से ये तक भी कहा गया है कि भले ही ममता बनर्जी जो है वो 2 मिनट के लिए आकर इस यात्रा से जुड़े, लेकिन इस यात्रा से जुड़े और इस यात्रा में जुड़कर अपना सहयोग जो है वो दिखाएं। तो देखिए एक तरीके से कहीं ना कहीं जो जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रूठी हुई दीदी को मनाने के लिए जो एक कवायद की जा रही है, वो कहीं ना कहीं दोनों ही के जो रिश्ते खराब हो रहे हैं उसमें एक पॉजिटिव संदेश देती हुई नजर आ रहे हैं। भले ही हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर जो कुछ बात है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है अभी फिलहाल के तौर पर, लेकिन बंगाल के अंदर जो बिगड़ी हुई बात थी इंडिया गठबंधन के लिए, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज इन दोनों ही पार्टियों के जो ये लोग हैं, ये इंडिया गठबंधन है वो जो सभी लोग एक साथ इसलिए आए थे ताकि बीजेपी पार्टी को हराया जा सके, और बीजेपी पार्टियों की नीतियों से ये जितने भी कई विपक्षी दल के नेता हैं वो नाखुश थे, जिस कारण वो एक मंच पर एक साथ आए थे। लेकिन अगर ये सभी लोग सीट के मुद्दे पर आने वाले चुनावों में बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इनका सपना जो है कि आने वाले समय में ये बीजेपी को मात दे पाए अकेले लड़कर, तो वो शायद मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने 2014 और 2019 के अंदर प्रचंड बहुमत हासिल किया था, ऐसे में इन पार्टियों का 2024 के लोकसभा चुनावों में अलग अलग चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं इन पार्टियों के लिए खुद के लिए तो नुकसानदेह होगा ही, साथ ही साथ में जो है बीजेपी जो है फिर एक बार जीतती हुई नजर आ सकती है। अगर इंडिया गठबंधन जो है आपसी सहयोग से नहीं चलता है, जो ये आपस में गठबंधन के जो नेता हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं और तालमेल बिठाकर नहीं चलते हैं, तो इंडिया गठबंधन का जो भविष्य है वो वाकई खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, उसकी जो पार्टियां हैं, वो आपस में सहयोग बनाकर चलें और जो आपस में जो इस तरीके की तल्ख टिप्पणियां हैं उनको देने से आपस में बच
पहुंचे। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि बंगाल के अंदर क्या ममता बनर्जी जो है वो आने वाले समय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ती हैं, नहीं जुड़ती हैं, और क्या इसके अलावा वो जो ममता बनर्जी हैं क्या फिर एक बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर कुछ सोच सकती हैं, विचार कर सकती हैं। तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी हैं। बिहार के अंदर भी, बंगाल के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी कुछ कुछ चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी देखा जाएगा। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है? क्या आप लोग सोचते हैं कि भविष्य में ममता बनर्जी जो है कांग्रेस के साथ फिर एक बार नजर आ सकती हैं? तो आप लोग जरूर बताइएगा नीचे दिए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।